पशुपति व्रत। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हो और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण सूझ नहीं रहा हो और आप अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, तब यह व्रत आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही करें। पशुपति व्रत के नियम एवं विधि। पशुपति व्रत कब करें? पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष, से आरंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना आवश्यक है। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं तो एक सोमवार छोड़कर व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। शुरुआत की तिथि किसी भी सोमवार को, कारण भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है, इसीलिए उत्सव विधि व्रत, अभिषेकम और भजन कीर्तन भी किया जाता है। पशुपति व्रत विधि। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ कपड़े वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल ले जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप साय के समय में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दीपक घृत के लेके जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांटें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें, बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला बचा हुआ दिया अपनी थाली में रखकर वापस ले आए और इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को न दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। पशुपति व्रत के नियम। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार है। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं, उसी मंदिर में 5 सोमवार जाएं। साय के समय में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करें। पशुपति व्रत उद्यापन विधि। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चन करें। जब 5वां सोमवार हो, उसको जब आप सायकाल के समय मंदिर जाएं, तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिया के साथ एक नारियल, जिस पर 9 बार मोली लपेटी हुई हो, उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दें। हो सके तो 108 बेलपत्र या 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। अपने श्रद्धा अनुसार दान करें। पशुपति व्रत कथा। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपति नाथ जी की कथा का श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव को अत्यधिक प्रिय बन जाता है।
एक समय की बात है जब शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति आन पड़ी और दानवों और राक्षसों ने तीन लोक में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सिंग के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को पशुपति व्रत विधि, नियम और कथा बताई है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।